तो जो टेस्ट होते थे उसमें आपके मार्क्स गेट के आसपास ही आते थे या उससे कम ज्यादा आते थे? नहीं सर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कब तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया? बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। जब पहली बार आपने गेट का रिजल्ट चेक किया, AIR-5 आपको दिखी, कैसी फील थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। आज इनकी कहानी क्या है? गेट की AIR-5, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है। वो कहानी क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन बहुत खास है। लाखों लोग गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और सबका सपना होता है गेट एग्जाम में एक बेहतरीन रैंक लेकर आने का और अपना और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का और एक IIT या ISC बैंगलोर जैसे कॉलेज में MTech के अंदर अपनी सीट फिक्स करने का। लेकिन ये सपना बहुत कम लोगों का पूरा हो पाता है। जिन लोगों का ये सपना पूरा होता है वो दोस्तों बहुत हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। जितने भी लोग ये तीनों चीज फॉलो कर लेते हैं उनकी रैंक हमेशा आती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस गेट के एग्जाम को टॉप किया है और एक शानदार रैंक इस बार लेकर आए हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। उनकी कहानी बहुत अलग है, एक ऐसी कहानी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। आज इनकी कहानी क्या है? गेट की AIR-5, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है। वो कहानी क्या है? बहुत मेहनत की होगी, कितनी रातें ऐसी बिताई होंगी जब सोए नहीं होंगे, ठीक है, बहुत कंप्रोमाइज किया होगा। तो दोस्तों बिना कंप्रोमाइज किए, बिना मेहनत किए, बिना दिन रात लगाए ये रैंक हासिल नहीं होती। तो आज हमारे साथ ऐसे एक लर्नर हैं जिनका नाम है अमन और इन्होंने अचीव की है दोस्तों गेट के अंदर AIR-5। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई अमन इस शानदार रैंक को लाने के लिए। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल ये है, जब पहली बार आपने गेट का रिजल्ट चेक किया, AIR-5 आपको दिखी, कैसी फीलिंग थी? सर मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरे को खुद पे भी कि मैं इतनी रैंक अचीव कर पाया। मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही नई, मतलब हमारी फैमिली में भी सबसे पहली बार मेरी रैंक आई है इतनी, तो मतलब किसी की भी नहीं आई, तो बहुत खुशी हुई थी देख के बहुत खुशी हुई सर, बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट सवाल हमारा चलता है अमन के पास। अमन, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आपने बीटेक कहाँ से किया है, ठीक है, और किस ईयर में आपने पास आउट किया था और कितने दिन से आप गेट की तैयारी कर रहे थे? सर मैंने बीटेक करी NIT कुचहत्तर से और मैंने ये थर्ड ईयर में ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी गेट की, क्योंकि मेरा एम था IIT में जाना है। और बीटेक जब मैं JEE मेन का एडवांस का टाइम था मेरा, तो उस टाइम मैं क्रैक नहीं कर पाया था JEE एडवांस इतना। अच्छा, JEE एडवांस, बहुत अच्छा। जी सर। तो इसलिए मैं सपना था मेरा, तो मैंने ऑप्शन देखा था, गूगल पर सर्च किया कि हम कैसे IIT जा सकते हैं। तो मैंने देखा था गेट के थ्रू हम IIT जा सकते हैं मास्टर डिग्री करने के लिए। तो उसी टाइम से ही मैंने गेट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। गेट की तैयारी 3 साल से, और मैं मई 2020 में पास आउट हुआ हूँ। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 6 महीने पढ़ लिए और गेट एग्जाम नहीं निकला, अच्छी रैंक नहीं आई, तो भाई वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों AIR-5 लेकर आए हैं और लास्ट 3 साल से इस रैंक के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, तब ये रैंक आई है। तो दोस्तों ये आपकी 26 में रैंक नहीं आई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 27 के लिए आप यदि मेहनत करोगे सही तरीके से तो आपकी 27 में रैंक आ सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है अमन कुमार, क्योंकि अमन कुमार ने 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद ये रैंक अचीव की है। तो आप भी यदि 26 से फेलियर हुए तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एक अटेम्प्ट और दो और 27 में एक बेहतरीन रैंक आप दोस्तों फोड़ दो। मेरी हर किसी बच्चों को ये एडवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है अनअकैडमी ने आपकी किस तरीके से हेल्प की और अनअकैडमी में आपकी रैंक का कितना बड़ा योगदान है, या अनअकैडमी के जो एजुकेटर हैं उनका क्या रोल रहा है आपकी इस प्रिपरेशन में? सर अनअकैडमी का मेरी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं कहाँ से पढ़ूँ। तब मैंने आपके लेक्चर देखे तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल हाँ ये मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्क देखा था और कभी कभी मेरा मोटिवेशन डाउन होता तो मैं सर के पास फ़ोन भी कर लेता था, जिससे वो मोटिवेशन मेरा अप हो जाता था। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इन्हीं की तरह गेट 2027, गेट 2028 में
टॉपर बनना चाहते हैं तो अभी हमारा ऑफर चल रहा है 8,999 का, आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस। इस 8,999 में सर क्या मिलेगा? एक साल का कंप्यूटर साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस, डेटा साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस, प्लेसमेंट के बैच का एक्सेस, पीवाईक्यू के बैच का एक्सेस, प्रैक्टिस के बैच का एक्सेस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज, डेटा साइंस की टेस्ट सीरीज, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यानी सारी चीजों का एक्सेस आपको मिल रहा है 8,999। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे एडी रूल। तो जब आपसे कोड पूछा जाए तो एक ही कोड यूज करना है जिसका नाम है एडी रूल। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 25 मार्च तक वैलिड है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं 27 मार्च से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 2027 के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। आपने टीओसी के बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे। इस बार महा रिवीजन में खतरनाक टीओसी का सेशन हुआ है, आपने देखा होगा। तो 27 मार्च से मेरा टीओसी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये पहला बैच है 2027 के लिए, दिस इज द फर्स्ट बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, 27 मार्च से आने वाला है। 2028 के लिए भी हमारे पास ये बैच स्टार्ट होने वाला है 27 मार्च से दोस्तों। तो इन 27 या 28 के लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि 27 तारीख से टीओसी स्टार्ट होने वाला है और टीओसी में आपको एकदम नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। अब एक चीज और है जो हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कब तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? सर मैंने कॉलेज में ही मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। कॉलेज में सिलेबस कंप्लीट? हाँ, क्योंकि कॉलेज का जो पहले मैं सिलेबस चलाता था, जो भी मेरा कॉलेज में सिलेबस था वो सेम सिलेबस गेट का था। तो जो मेरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट आते थे तो उसी टाइम मैंने उसको कवर किया, उसी टाइम साथ में तो कॉलेज के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था। यस सर। तो जैसे कि पिछले एक साल आपने गैप किया, तो उस गैप में आपने रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज इन सब फोकस करते थे? यस सर, ओनली टेस्ट सीरीज और मैंने कंसेप्ट जो मेरे वीक रह गए उन पर फोकस किया था। ओके ओके जी सर। तो कितनी बार आपने रिवीजन किया होगा, मतलब जैसे कि आपने फुल नोट्स बनाए थे? जी सर। तो कितनी बार आपने रिवीजन किया होगा नोट्स का? सर ये मान लो वीक में एक बार रिवीजन कर लेता था, क्योंकि मैं सिर्फ मॉक टेस्ट ही देता था। टेस्ट सीरीज जब टेस्ट देता था तो फुल सिलेबस की टेस्ट दिया करता मैं। तो उस चक्कर में मेरा ये मान लो आपकी पूरा सिलेबस ही रिवाइज होता था एक वीक के अंदर। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एक अलग कहानी है, क्योंकि यदि आपने कॉलेज के साथ ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया था तो और आपकी रैंक नहीं आई है बहुत शानदार, जिस रैंक के बारे में आप सोच रहे हैं, तो जब आप गैप ले रहे हैं तो आप क्या करो, प्रैक्टिस पर ध्यान दो। तो अमन ने क्या किया, टेस्ट सीरीज लगाते थे, ठीक है, और इनके पास शॉर्ट नोट्स ऐसे थे कि आप आराम से मतलब एक वीक के अंदर ये पूरा सिलेबस रिवाइज करके और टेस्ट देते थे। तो कितने आपने टेस्ट दिए होंगे करीब करीब? सर मैं तो वीक में एक टारगेट करता था पहले स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, और बाद में वीक में 2 लगाने स्टार्ट कर दिए थे मैंने, ये वीक में नवंबर दिसंबर के आसपास। नवंबर दिसंबर के आसपास 2। बहुत बढ़िया। तो जो टेस्ट होते थे उसमें आपके मार्क्स गेट के आसपास ही आते थे या उससे कम ज़्यादा आते थे? नहीं सर, आसपास आते थे, मतलब 80, 82, कभी लो भी आते थे, 75, 70 कभी कभी ऐसे चलते थे। बहुत बढ़िया। तो करीब करीब कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए होंगे, मतलब ये टोटल? सर मैं लास्ट पीवाईक्यू की बात करूँ मैं, तो मैं लास्ट 10 ईयर के मैं सारे लगाए थे। 10 ईयर के मैंने 2 बार लगाए थे, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं तो पास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसमें। तो मेरा ये था कि कोई क्वेश्चन रिपीट होता है एटलीस्ट वो तो गलत नहीं करना। तो मैंने पास्ट ईयर तो 2 बार लगाए थे और टेस्ट सीरीज तो लगाई थी। ओके ओके ओके। प्रीवियस ईयर को भी टेस्ट की फॉर्म में आपने 2 बार दिया था लास्ट 10 साल के। ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट के 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको टेस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अनअकैडमी पे दोस्तों वो चीज़ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, कि आप अनअकैडमी पे जाके जो टेस्ट हैं, जो गेट के पीवाईक्यूज हैं, उनको आप एज ए टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट 5 साल के हमने लास्ट ईयर अपलोड किए थे, अब हम 10 साल के अपलोड कर देंगे फ्री में, ठीक है। लास्ट ईयर तो 5 साल के अपलोड किए, इस बार 10 साल का हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है अनअकैडमी के ऊपर, जिस फीचर को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यूज कर सकते हो अनअकैडमी। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत अच्छा फीचर है, जहां पे आप अच्छे से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एक सब्जेक्ट के आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की? जी सर। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड ऐसा भी ऑप्शन है, तो आप तीनों अटेम्प्ट करते थे? ये सर मैं अटेम्प्ट तीनों करता था, मैं मेन फोकस था मीडियम क्वेश्चन पे। मीडियम क्वेश्चन पे? जी सर। और हार्ड में कम लगाता था, और मैं टारगेट सेट करता था दिन का कि आज मेरे को 20 मीडियम करने हैं, 10 हार्ड करने हैं, ईजी कम ही लगाता था थोड़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब लास्ट में आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो एक बच्चा है, जिस बच्चे को भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, और उसको कंफ्यूज है कि उसको गेट की तैयारी करनी है, तो आप अपनी साइड से क्या सजेस्ट करोगे? क्या 1 साल के अंदर
गेट में रैंक आ सकती है, या बच्चे को 2 साल लगाने पड़ेंगे, यानी बच्चे को सेकेंड ईयर से तैयारी करनी चाहिए, या थर्ड ईयर से करनी चाहिए, या फिर फाइनल ईयर में करनी चाहिए, या पास आउट होने के बाद करनी चाहिए? गेट की तैयारी कब शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए? सर शुरुआत तो कभी भी कर सकते हैं। हम्म। शुरुआत करने का कोई टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ का, कोई अच्छी चीज़ का शुरुआत करने का कोई टाइम नहीं होता। जब जब भी स्टार्ट करेंगे अच्छी चीज़ होती है। गेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। बट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर का बेनिफिट हमें ये मिल जाएगा, जो कॉलेज में जो सिलेबस है पैरेलली हम चला सकते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट हमें मारने नहीं पड़ेंगे इतने, तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा। और अनअकैडमी मैंने फॉलो किया था तो मेरे को सही लगा, मैंने उसको और कोई देखा ही नहीं मैंने इसके अलावा फिर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार बात बताई है अमन ने, यदि आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स को आप सेकेंड ईयर में सेमेस्टर के साथ पढ़ सकते हो। थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर के साथ पढ़ सकते हो। फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में नहीं होता है, तो यानी आप कॉलेज के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, और आपकी रैंक बन जाएगी। तो जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने लिखा था पिछले साल? नहीं सर, लास्ट ईयर में लिख नहीं पाया था। अच्छा, लास्ट ईयर लिख ही नहीं पाए? सम इमरजेंसी हो गई थी मेरे को, इसलिए लिख नहीं पाया था। अच्छा, लास्ट ईयर लिख नहीं पाए थे, तैयारी की थी लेकिन लास्ट ईयर लिख नहीं पाए थे। तो पिछले साल का यही मलाल था कि पिछली बार नहीं लिख पाए, तैयारी की थी, तो इस बार तो फोड़ना ही है, और वो फोड़ दिया दोस्तों, AR5 लेकर आ गए। तो यार बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक ड्रीम रैंक है। लेकिन हाँ, एक सच्चाई है कि यदि अमन ला सकता है रैंक 5, तो दोस्तों आप भी आ सकते हो। बात क्या है, बस मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप भी रैंक लेकर आ सकते हो। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा दोस्तों, जुड़ जाइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से और शानदार फ्यूचर अपना बनाइए 2027 के लिए। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हम? लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूँगा, जो भी तैयारी कर रहा है पहले कंसिस्टेंसी रखनी सबसे ज़रूरी बात है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा गेट की तैयारी करने का, इवन किसी भी तैयारी करने की कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी। ठीक है, लाइफ में लो भी आएगा, कभी हाई भी आएगा, पर गिव अप भी नहीं करना, उसको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। यही कहना। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कैसा आपको ये इंटरव्यू लगा, इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 5 जो AIR है, पिछले 3 साल की मेहनत है, तो इनकी मेहनत के लिए भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अमन भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज तो जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इतनी शानदार रैंक है। जब आप आज अमन को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज करेंगे तो कल यदि आपका इंटरव्यू आएगा तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के नीचे अपनी एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ना, जैसा भी आपको फील होता है, और अमन की जर्नी के लिए, मेहनत के लिए एक कमेंट जरूर लिखिएगा।